मैं ये तब तक नहीं समझता था जब तक मैं फादर नहीं बना। मेरी जिंदगी में दो बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बिटिया है। बेटा बड़ा है। जब वो हुआ तो मेरे को समझ आया पिता बनना क्या होता है। मुझे लगता है उसके बाद हमारे जीवन का हर निर्णय उसके हिसाब से हुआ। यहां जाने से वो रोता है, वहां नहीं जाएंगे। वहां जाने से वो हंसता है तो वहां जाएंगे। उसको इस तरीके की पिक्चरें पसंद है तो ऐसी पिक्चरें जाएंगे। उसको मॉल में जाना पसंद है तो मॉल में जाएंगे। उसके लिए घोड़ा बनेंगे, वो पीठ पे घोड़ा बन के चढ़ेगा, हमारे कपड़ों पे सूसू करेगा। वो बोलेगा मैं ये खाऊंगा तो उसको खिलाएंगे। अपनी कोई जरूरत पूरी हो ना हो, अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाए, लेकिन उसकी जो इच्छा हुई वो पूरी करेंगे। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर माँ बाप अपनी सामर्थ्य में अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करता है। फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अलग घर बसाने की क्यों सोच लेते हैं? चलिए अलग घर बसा भी लिया, वो डिस्कनेक्ट होने की क्यों सोच लेते हैं? कोई पत्नी अपने पति के कहने पर, कोई पति अपनी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देता है, जिसने पैदा किया, इतना बड़ा किया, एक एक दुख उठाया, हर सुख ही उनसे जुड़ा था। सच कहूं तो संतान होने के बाद माता पिता का जीवन ही नहीं रह जाता। संतान हंसता है तो वो हंसते हैं, और संतान रोती है तो वो रोते हैं। फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? एक पिता रात को बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका युवा बेटा जो कि कहीं नई नई जॉब पर लगा था, वो अपने टेबल पर काम कर रहा था। अचानक छत में कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। पिता ने उससे कहा, बेटा छत में कुछ आवाज आ रही है, देखो कुछ गलत ना हो जाए। बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अब बैठिए, ऐसी बिल्ली बिल्ली होगी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज बढ़ी। पिता ने कहा, बेटा आवाज देखो बढ़ गई है, बेटा बहुत चोरियां हो रही है आस पास, थोड़ा सा देख लो। बेटा ने कहा, पिताजी कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा हो गया, हवा से कुछ सामान लुढ़क गया होगा, आप सो जाइए। 5 मिनट बाद फिर जोर की आवाज हुई। पिता उठ गए। पिता ने कहा, बेटा देख लेता तो अच्छा होता, कुछ हो ना जाए। और बच्चा जोर से भड़क के कहता है, आपको तो नींद आती नहीं है, आपको क्या है, दिन भर आप सोते रहते हो, आपको कोई काम है नहीं, मुझे तो काम करने दो। अरे जो होगा मैं देख लूंगा, आप चुपचाप सोने क्यों नहीं जाते, इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पिता की आंखें गीली हो गई, नम हो गई आंखें। पिता चुप रहे। और कुछ मिनट बाद वो कहते हैं बच्चे से, बेटा तूने बचपन में मुझसे 1000 प्रश्न किए, लाख प्रश्न किए। आसमान नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे उगता है, चंदा मामा में कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतंग कैसे उड़ती है। बेटा मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब देता रहा। कभी नहीं जानता था तो झूठ मूठ का देता रहा, कभी कहीं से पूछ के देता रहा, कहीं से पता करके देता रहा। बेटा मैं तेरे पर कभी गुस्सा नहीं हुआ कि आसमान नीला क्यों होता है तो तेरे को क्या करना है उससे। बेटा मैंने कभी नहीं कहा, और आज तो मेरी छोटी सी बात से बुरा मान गया। यही तो सच्चाई है दुनिया की। एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुख दांव पे लगा देते हैं। वही संतान बाद में जेनरेशन गैप का नाम दे देती है। वही संतान बाद में कहती है हमारे विचार मेल नहीं खाते। विश्वासघात है ये, गलत है ये। जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप श्रवण कुमार बन जाए और कांधे पर उठाकर लेके जाएं, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आपका दायित्व बनता है। और आपके माता पिता मॉडर्न नहीं है तो संकोच मत करिए। वो मॉडर्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो उतने समृद्ध नहीं थे, उनके पास वो लग्जरीज नहीं थी, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिए, क्योंकि उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, और थे भी तो उनकी क्षमता नहीं थी। क्षमता होती तो क्यों भला वो हल्के रहते। लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। उन्होंने ये तो किया कि आपको इतना सामर्थ्यवान बना दिया।
अब आपका क्या दायित्व है, छोड़ के चले जाएं। अब आपका क्या दायित्व है बुढ़ापे में, जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे किसी जॉब की वजह से, असाइनमेंट्स की वजह से पास ना रह पाए तो हर दिन एक फ़ोन तो कर सकते हैं, हर कुछ महीने में मिलने तो आ सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो जाए। बागबान पिक्चर आपने देखी होगी, मुझे उसमें आज भी अमिताभ बच्चन का एक सीन याद आता है, जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है, काम चला लो, और छोटा सा बच्चा पैसे ला के देता है कि पापा पहले, दादाजी पहले चश्मे बनवा लो। आपके पास अपनी लग्जरी के लिए पैसा है, अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है, अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है, नया इंटीरियर कराने के लिए पैसा है, मॉल जाने के लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है, ना तो आपके पास वक्त है। सिर्फ एक प्रश्न है, यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, मेरी संतान तो कर ही नहीं सकती। लेकिन आपके माँ बाप ने भी तो ये नहीं सोचा था ना कि आप ऐसा करेंगे, नहीं तो आपको दूध क्यों पिलाते, आपको बड़ा क्यों करते जब एक दिन विश्वासघात लेना था तो। आज आप जो कर रहे हैं ना, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। सोचिए, गणेश जी ने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए थे और उसी से उनका दुनिया का सारा चक्कर हो गया था। माता पिता हैं, ये भी भाग्य की बात है। मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया था, और जब मैं सामर्थ्यवान हुआ तो मेरी माता का निधन हो गया। मैं सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, जितना सक्षम भी हूँ, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है वो बांटने के लिए, और वो कमी खलती है हर पल। आज आपके पास है तो ग्रांटेड मत लीजिए। आप किसी देश में जॉब कर रहे हो, किसी शहर में जॉब कर रहे हो, एक कॉल अपने माँ बाप को कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप कम कर दीजिए, उस दिन 5 मिनट के लिए फेसबुक मत देखिए, कर सकते हैं। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के आप अपने माँ बाप के लिए रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हक है उनका, और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ अपना छोड़ के कर दें, वो तो संभव नहीं है इस युग में, लेकिन जितनी सामर्थ्य है बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। आप पूछ के देखिए। और यदि आपकी संतान ने ऐसा कर दिया ना साथियों, तो याद रखना ये बीज आपका बोया हुआ है। याद रखना आप, ये बीज किसी और ने नहीं बोया है। हर किसी से मैं कहता हूं, अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, क्योंकि आपकी संतान वही करेगी जो आपको करते हुए देख रही है। आप माँ बाप का अनादर करो और अपनी संतान से कहो मेरा आदर करना संभव नहीं है। आप माँ बाप के लिए कमजोर खाना खिलाओ, माँ बाप के लिए कमजोर बर्तन रखो, माँ बाप के लिए अलग व्यवस्था रखो, अपने लिए सुपर डुपर व्यवस्था रखो, वो भी संतान देख रही है। याद रखना, याद रखना। तो बहुत आदर करिए, रोज सुबह पैर छूइए। यदि आप साथ में रहते तो पैर छू के अपने काम पर निकलिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, घंटा 2 घंटा वक्त दीजिए, बिना बात बैठिए। हफ्ते में 1 आध दिन अपनी मम्मी की गोद में सिर रख के बैठ जाइए, बोलिए मेरा सिर पे आज मालिश कर दो। गप मार लीजिए जैसा मारते थे, वैसे ही खेल लीजिए जैसे बचपन में खेलते थे। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे तो बनता है यार, उतना बनता है, उन्होंने किया है उतना। कर सकते हैं, उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। साल में 4 ट्रिप अपनी घूमने जाइए, 1 ट्रिप उनको भी तो लेके जा सकते हैं। वो धर्म करना चाहे तो धार्मिक जगह पे ले जा सकते हैं, कहीं और ले जा सकते हैं, लेकिन ले जा सकते हैं ना। कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके माँ बाप अपनी प्रार्थना में कहें कि हे भगवान, हर जन्म में मुझे ऐसी संतान देना। और आपकी संतान आपको देखकर कहे कि मेरे पापा मेरी मम्मी
मेरे पापा अपने माता पिता का, मेरी मम्मी अपने सास ससुर का जिस तरीके से आदर सम्मान करती है, मैं भी वही करूं। यही तो संस्कार है। और क्या है संस्कार? जिसने आपको पैदा किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी आपके लिए, आप उसके नहीं हुए तो फिर आप किसके हो गए? तो साथियों, अब तक जो हुआ सो हुआ। कहीं कमी छूटी, गोली मारो, भूल जाओ। आज से शुरू कर सकते हैं। यदि अपना जीवन बनाना है तो अपने माता पिता से प्रेम करिए। यदि खुद आदर पाना है तो माता पिता का आदर करिए। मुझे विश्वास है आज इस वीडियो को देखकर लाखों करोड़ों लोग एक बार फिर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालेंगे। और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती वीडियोस में से एक है। सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, शोहरत के संग पैसा, मन का सुकून अपार। इस विचारधारा के साथ लॉन्च की गई वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन डॉक्टर नेचर वेलनेस परिणीति है उस अवर्णीय संघर्ष गाथा की जिसे जिया है इसके सूत्रधार श्री तारा प्रकाश तिवारी जी ने। श्री तारा प्रकाश तिवारी जी का जन्म राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के एक छोटे से कस्बे जोबनेर में ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले कर्मठ गौ सेवक शासकीय वैद्य श्री रामचरण तिवारी जी के घर में हुआ। श्री तारा प्रकाश जी को आयुर्वेद के प्रति आसक्ति, विश्वास एवं दीन दुखियों की सेवा का भाव बाल्यकाल से ही विरासत में मिला। तिवारी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर के सरकारी स्कूल से एवं बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए। हैदराबाद स्थित नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। अध्ययन समाप्त करने के बाद ही मेधावी तारा प्रकाश तिवारी जी ने भारत सरकार के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पर कार्य किया, जहां वे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों का हिस्सा रहे। इसी दौरान श्री तारा प्रकाश तिवारी जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थापित एक प्रतिष्ठित वेलनेस प्रोडक्ट बेस्ड बहुराष्ट्रीय कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य किया, जहां उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री की गूढ़ समझ हासिल की और कंपनी में विभिन्न लेवल्स हासिल किए। उसी समय श्री तारा प्रकाश तिवारी जी को श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे स्वदेशी अभियान के बारे में पता चला और इससे प्रभावित होकर सर्वप्रथम तो तिवारी जी ने उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का त्याग किया और फिर अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वदेशी प्रचार अभियान में दिन रात जुट गए। किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रेरित करने हेतु तिवारी जी ने देश भर में अनेक यात्राएं की। अनेकों किसान भाइयों ने प्रेरित होकर औषधीय पौधों की खेती प्रारंभ की, किंतु इन कृषि उत्पाद में विपणन में उचित दर का न मिलना एक प्रमुख समस्या थी। किसान भाइयों को उनकी औषधीय उपज का उचित मूल्य एवं बाजार मिले, इसके लिए प्रसंस्कृत उत्पाद का बाजार खड़ा करना अत्यंत आवश्यक था। अपने पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च के अनुभव, किसान भाइयों से सीधे संपर्क और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी के मद्देनजर श्री तारा प्रकाश तिवारी जी द्वारा वर्ष 2007 में वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड की जयपुर में स्थापना की गई। ये शुरुआती दौर अत्यंत कठिन था। सीमित संसाधन और बाजार की गला काटे स्पर्धा ऐसी भयावह समस्या थी जिनसे जूझना अत्यंत दुष्कर था। तो दोस्तों, ये सफर शुरू हुआ अथाह मेहनत और समर्पण के साथ। शुरुआत में एलोवेरा, व्हीट ग्रास और आंवला जूस घरेलू स्तर पर तैयार करने जयपुर में विभिन्न पार्क के बाहर
कैनोपी लगाकर ताजा जूस लोगों तक पहुंचाने का कार्य तिवारी जी ने स्वयं के द्वारा किया। बेहतरीन क्वालिटी, शुद्धता एवं ईमानदारी से किए गए कार्यों की बदौलत लोगों को इन आयुर्वेदिक जूसेस के गुणों का लाभ मिलने लगा और धीरे धीरे इनकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी। इससे उत्साहित तिवारी जी ने अब विभिन्न शहरों में लगने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही वृतिका हर्बोटेक के ये उत्पाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे और एक छोटे स्तर पर शुरू की गई वृतिका हर्बोटेक 100 से अधिक प्रोडक्ट्स के साथ एक राष्ट्रीय ब्रांड बन गई। आज वृतिका हर्बोटेक भारतवर्ष की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक जूस निर्माता कंपनी है, जिससे डाबर, वैद्यनाथ, लीफो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट लेवल में अपना माल तैयार करवा रही है। वृतिका हर्बोटेक के अपने खुद के ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स 20 से ज्यादा देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। तिवारी जी की जिंदगी में अब पुनः सब कुछ व्यवस्थित था, आनंद था, परिवार के लिए समय था। लेकिन 2020 में आई कोरोना महामारी में आयुर्वेद की तरफ देश विदेश के लोगों का रुझान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा और आयुर्वेदिक जूस और फूड सप्लीमेंट्स की मांग बेतहाशा बढ़ने लगी। ये आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के लिए तो अभूतपूर्व ग्रोथ का समय था, किंतु कई अन्य उद्योग धंधे इन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अनेक लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे थे और न जाने कितने लोगों के काम धंधे ठप हो गए थे। अपने संघर्ष के दिनों में श्री तारा प्रकाश तिवारी जी ने इन परिस्थितियों को रूबरू महसूस किया था और इस बात से भी वे आश्वस्त थे कि नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसको यदि व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में आ रहे अच्छे उत्पादों की कमी को भी दूर किया जा सकता है। इस तरह से सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और अंततोगत्वा आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2021 को श्री तारा प्रकाश तिवारी जी द्वारा वृतिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं वेलनेस सेक्टर में इतिहास रच रही डॉक्टर नेचर में आखिर ऐसा क्या है जो मात्र 1 वर्ष में यह कंपनी आज भारतवर्ष की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। नियमित शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन यानी स्किल्स अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलर एजुकेशन। डॉक्टर नेचर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तारा प्रकाश तिवारी जी का यह मानना है कि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उस क्षेत्र विशेष की विषय वस्तु से भली भांति परिचित हों और इसमें अपने कौशल को निरंतर बढ़ाते रहें।
डॉक्टर नेचर वेलनेस से जुड़े हजारों एसोसिएट्स को आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं से परिचित कराने और इस विषय में उनके ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर नेचर द्वारा IES यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से एक अनुबंध किया गया है, जिसके तहत प्रति माह 7 दिन का एक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स द्वारा डॉक्टर नेचर के एसोसिएट्स के लिए आयोजित किया जाता है। 6 दिन तक रोजाना 1 घंटे के सेशन के बाद 7वें दिन ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पास होने वाले सभी एसोसिएट्स को यूनिवर्सिटी के मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से कोर्स न सिर्फ फील्ड में काम कर रहे एसोसिएट्स के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास भी आता है। पिछले वर्ष में डॉक्टर नेचर द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 5 ऐसे ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिससे हमारे लगभग 2000 एसोसिएट्स लाभान्वित हुए हैं। स्वयं की निर्माण इकाई एवं कच्चे माल की सीधी खरीद। ये धरती ये अंबर नेचर है, जल अग्नि वायु नेचर, मैं नेचर तू भी नेचर है, सब नेचर का एक ही मेकर, सब नेचर का एक ही मेकर। कुदरत का वरदान है हम पर, 5 तत्व ये साथ में लेकर सबको स्वस्थ बनाने आया। गुणों से भरा डॉक्टर नेचर, गुणों से भरा डॉक्टर नेचर, एक दूजे के काम में आए, यही बस आवाज लगाए, हर मुश्किल में बस ये गाए, बस ये गाए। देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी, देश की दवा, देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी, देश की दवा। डॉक्टर नेचर देश की दवा, डॉक्टर नेचर देश की दवा, देश की दवा। सफलता का ये मुख्य स्तंभ है नैतिक व्यापार योजना। डॉक्टर नेचर द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तारा प्रकाश तिवारी जी के अनुभवों के आधार पर एक ऐसा 4 लेग का जनरेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इस प्लान की ही कैफियत है, इस प्लान की ही ताकत है कि महज 1 वर्ष में ही डॉक्टर नेचर ने 2 डायमंड और 1 डबल डायमंड बना दिए हैं, जो क्रमशः 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रति माह का पे आउट उठा रहे हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग एवं प्लान प्रेजेंटेशन। दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे नए और पुराने सभी डॉक्टर नेचर एसोसिएट्स को प्रोडक्ट्स की जानकारी से अपडेट रखने एवं बिजनेस प्लान में सिद्धस्त करने के लिए प्रति सप्ताह प्रोडक्ट ट्रेनिंग एवं प्लान प्रेजेंटेशन स्वयं डॉक्टर नेचर के MD श्री तारा प्रकाश तिवारी जी एवं डॉक्टर नेचर से जुड़े प्रमुख लीडर्स के द्वारा दिया जाता है। कंपनी का स्वयं का कॉल सेंटर। डॉक्टर नेचर से जुड़े विभिन्न एसोसिएट्स एवं ग्राहकों की सुविधा के लिए कंपनी का स्वयं का कॉल सेंटर कंपनी के शुरुआती दिनों से ही स्थापित कर दिया गया था। यह कॉल सेंटर प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। कॉल सेंटर के माध्यम से डॉक्टर कंसल्टेंसी नंबर के जरिए कंपनी से जुड़े सभी एसोसिएट्स और ग्राहक निशुल्क चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर प्रदान किया गया है, जिसमें मरीज व्हाट्सएप के जरिए अपनी जांच रिपोर्ट्स भी डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं। साथ ही कंपनी द्वारा कंपनी कार्यालय में डॉक्टर्स चैम्बर्स बनाए गए हैं, जहां 2 डॉक्टर्स बैठते हैं। न सिर्फ जयपुर या आसपास के रहने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं, बल्कि बाहर से भी काफी मरीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के जरिए यहां आते हैं। मंथली ऑफर्स, लॉयल्टी और देश विदेश में घूमने के अवसर। डॉक्टर नेचर द्वारा अपने सभी एसोसिएट्स के लिए मासिक ऑफर्स रखे जाते हैं। साथ ही 5 माह लगातार खरीद करने पर लॉयल्टी के तहत कोई भी उत्पाद खरीदने की
छूट रहती है। गत वर्ष में डॉक्टर नेचर द्वारा अपने एसोसिएट्स के लिए डोमेस्टिक टूर के तहत जयपुर दर्शन एवं विदेश यात्रा के लिए मलेशिया टूर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें क्रमशः 55 एवं 15 लोगों ने क्वालिफाई किया। यहाँ हमारे एसोसिएट्स ने भरपूर मौज मस्ती की और आनंद उठाया। आइए देखते हैं इस धमाल के कुछ अनोखे अंदाज। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे। तो कुछ भी मेरा सपना था, लाखों का इनकम लेना, फ्लाइट्स में सफर करना, इस तरह से 5 स्टार होटल्स में स्विमिंग पूल को एंजॉय करना, ये सारी चीजें आज हकीकत बदल चुका है। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमें समय से डॉक्टर नेचर वेलनेस मिला, और अभी तो मात्र 11 महीने हुए हैं। आप 1 से 2 साल के अंदर देखिएगा कितना बड़ा इतिहास हम लोग रचने वाले हैं। और एक छोटा सा कमिटमेंट मैं जरूर करता हूं डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, कि आज कंपनियों को 2.5-3 हजार करोड़ का एनुअल टर्नओवर हासिल करने में 17-18 साल लगे हैं, जो इंडिया की आज टॉप कंपनियां हैं। और एक बात मैं कमिट करता हूं, 2030 आज के 8 साल के बाद हमारा टर्नओवर 5,000 करोड़ प्लस का एनुअल टर्नओवर होगा। सारे रिकॉर्ड्स हम लोग ब्रेक करेंगे जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और अगर आप कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर आज आप लोग हमारे साथ आते हैं और इस प्लेटफॉर्म में शामिल होते हैं तो आप कहां पे होंगे। मैं तो 1 करोड़ महीने के नीचे नहीं सोचता, आप कितना भी सोचते होंगे। आइए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर। लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है।
मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये सब मिलता है। अदरवाइज अगर मैं कहीं जॉब करता या कोई बिजनेस करता तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली में, रिलेटिव में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, बिजनेस लाइन में है, बट ये सब कुछ नहीं मिल पाता। ये सारे मिल पाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी अगर मिलना है तो डॉक्टर नेचर को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारी थीम को समझना पड़ेगा, हमारी संगत में आना पड़ेगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा और डॉक्टर नेचर टीपी तिवारी की सोच के साथ मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, यहाँ आने के बाद इतना जोश भर चुका है, अभी पूरी टीम के साथ पूरा जान लगाएंगे और हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में हमारा नेटवर्क लेके जाएंगे। और एक ही मेरा टारगेट है कि क्राउन प्रेसिडेंट से पहले अब रुकना नहीं है और खुद को बनना है और सैकड़ों लोगों को बनाना है। और मैं एक ही बोलूंगा नए नेटवर्कर्स के लिए कि दोस्तों आइए, एक बार ईगो को, नॉलेज को साइड में रखिए, एक बार आके हमारे एमडी सर से मिलिए, हमारी फैक्ट्री को विजिट करिए और हमसे मिलिए, हमारी संगत का हिस्सा बनिए, आपको पसंद आएगी हमारी संगत। और दोस्त, यहाँ आने के बाद आपके भी सपने पूरे होते नजर आएंगे, जैसे मेरे और मेरे सारे फ्रेंड्स के हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर इन मलेशिया। थैंक यू। संपूर्ण भारत में मीटिंग्स, सेमिनार्स का आयोजन। डॉक्टर नेचर द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों, शहरों में अभूतपूर्व मीटिंग्स एवं सेमिनार आयोजित किए गए। आओ मिलके सब रोग मिटा दे हम, नेचर से फिर संजोग बिठा दे हम। आओ मिलके सब रोग मिटा दे हम, नेचर से फिर संजोग बिठा दे हम। अब सारे जहां को दिखा दे हम, जीना कैसे है सबको सिखा दे हम। डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर स्वस्थ बनाएगा, डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर दुनिया बेचा जाएगा। डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर स्वस्थ बनाएगा, डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर दुनिया बेचा जाएगा। सबको निरोगी बनाएगा, ओ सबको निरोगी बनाएगा। डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर स्वस्थ बनाएगा, डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर दुनिया बेचा जाएगा। डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर स्वस्थ बनाएगा, डॉक्टर नेचर का ये ट्रेजर दुनिया बेचा जाएगा। ये इन्हीं मीटिंग्स और सेमिनार्स का परिणाम है कि स्थापना के पहले वर्ष में ही डॉक्टर नेचर ने 20,000 से ज्यादा एसोसिएट्स जोड़ लिए हैं और डॉक्टर नेचर भारत के 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 2 लाख से अधिक परिवारों से सीधे जुड़ चुकी है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डॉक्टर नेचर अपने एसोसिएट्स के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तारा प्रकाश तिवारी जी की प्रेरणा से भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में मासिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर नेचर द्वारा विगत 1 वर्ष में 50 से अधिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफल आयोजन किया जा चुका है। समाज में आयुर्वेद को प्रतिस्थापित करने के हमारे प्रयासों को विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड by National Chamber of Commerce and Industries, Quality Brand India Award by Quality Brands, Times and National Chamber of Commerce and Industries, Business Leader of the Year Award by Economic Development, Healthcare and Excellence Award by Economic Development Forum, Promising Enterprises of the Year in Ayush and Alternative Medicine by Asian African Leadership Forum, India's Most Trusted Brand of the Year in Healthcare by Trade and Media Foundation, Fastest growing Indian company in healthcare at International Activities Conference at Bangkok, Thailand. Outstanding Achievement Award for Healthcare Excellence by Indian Economic Development and Research Association.
एकजुट हो जैसे जमीन और आसमां, ऐसे मिल जाए हम बनाए एक जहां। कुदरत से जुड़कर भी देखे हम जरा, पन्नों पे लिख दे एक नई दास्तां। एक दूजे का हम बने सहारा, होने रोगी अब संसार सारा। डॉक्टर नेचर से तन मन सुधारा, डॉक्टर नेचर ने ये जग सवारा। कोई भी रोग ना आए दोबारा, डॉक्टर नेचर है सबका सहारा। डॉक्टर नेचर है